हमें मांस नहीं खाना चाहिए। भला दूसरे शरीर के मांस को खाए, कैसी घृणित बुद्धि। मीट खाने से ओवरऑल हमारी हेल्थ कमजोर होती है। मीट जो कि पूरे वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है, वहीं हम लोग के प्यारे देश इंडिया में भी इसको काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है। पर इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कहते हैं कि भाई मीट खाना गलत है। क्यों गलत है? इन लोगों का कहना है मीट खाने से हेल्थ प्रॉब्लम्स आती है। मीट खाना हम लोग के रिलीजन में इस बात की इजाज़त नहीं है कि मीट खाना चाहिए, मीट खाना पाप है। बहुत सारे तो ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि भाई मीट ही क्यों खाना है, मीट खाना क्या जरूरी है, सब्जी भी तो है, आलू मटर प्याज ये सब भी तो है, मीट खाना क्या जरूरी है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि आपको किसी जानवर की जान लेने का हक नहीं है, आप किसी को जिंदगी दे नहीं सकते, तो आपको मारने का हक कौन दे दिया? तो इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं जो लिबरल लोग देते हैं। तो क्या मीट खाना गलत है या मीट खाना सही है? तो इस पूरे बयान में हम लोग यही क्लियर कर लेते हैं कि मीट खाना गलत है या सही। और उससे पहले हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक बार क्या हुआ कि एक कसाई के दुकान में ना एक बकरी को काटने के लिए लाया गया, मीट के लिए, मीट खाने के लिए एक बकरी को लाया गया एक कसाई की दुकान में। लेकिन जब बकरी को काटा गया तो बकरी जो थी प्रेग्नेंट थी, उसके पेट में एक बछड़ा था, मतलब बच्चा था। तो वहाँ पे कुछ लोग खड़े थे, तो उन लोगों को देख के बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि हाय हाय बेचारा बछड़ा क्या मरे, क्यों मर गया, इस बछड़े का क्या कसूर था? काटा तो उस बकरी को जाना था, लेकिन वो बछड़ा बेचारा काहे मर गया? तो हम पूछना चाहते भाई कि उस बकरी का भी क्या कसूर था? हाँ, बेचारी बकरी का भी क्या उस कसाई से कोई दुश्मनी था, कोई नाजायज ताल्लुकात था उससे? भाई देख, तो बात कहने का ये हुआ कि भाई जानवर सारे बेकसूर ही होते हैं। वो बकरी भी तो बेकसूर थी ना, तो भाई जानवर सारे बेकसूर ही होते हैं। पर बात ये है कि उन जानवरों को गॉड ने हम लोगों के खाने के लिए बनाया है, तो उसके लिए हम लोग उसकी जान ले सकते हैं। बात ये भी होता है कि भाई आप कौन बोला है कि भाई आप किसी की जान ले सकते हो? तो भाई हिंदुइज्म में जब आप देखोगे तो हिंदुइज्म में भगवत में जब आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे बाबा लोग हैं जो कहते हैं कि मीट खाना गलत है, मीट खाना पाप है, मीट नहीं खाना चाहिए, हमें मांस नहीं खाना चाहिए। आहार भोजन मानवों के लिए नहीं है। बहुत सारे ऐसे बाबा लोग हैं जो कहते हैं कि मीट खाने की इजाजत हम लोग का हिंदू धर्म हम लोग को देता नहीं है। लेकिन जब आप भाई आप अपने हम लोग की होली बुक गीता में पढ़ोगे तो भगवत गीता में कहीं पे ऐसा नहीं लिखा है कि मीट खाना गलत बात है या मीट खाने से रोका गया है। वहीं पे होली बुक्स में देखोगे तो ये भी लिखा हुआ है कि ब्रह्मा जी के इंसानों के क्रिएटर हैं, उन्होंने कुछ जानवरों को बनाया ही इसलिए है ताकि हम लोग उसको खा सकें। तो हिंदुइज्म में ये मेंशन है। इस्लाम में भी जब हम लोग बात करते हैं इस्लाम के भी जब हम लोग पवित्र किताब कुरान को पढ़ते हैं तो उसमें भी ये बात लिखा हुआ है कि कुछ हलाल जानवरों को खाना कोई गुनाह नहीं है, कोई पाप नहीं है। पैगंबर प्रोफेट मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बात करते हैं कि कुछ जानवर है हराम जिसको खाना गलत है, कुछ जानवर है हलाल जिसको खाना सही है। जब हम लोग बात करते हैं क्रिश्चियनिटी का तो क्रिश्चियनिटी में भी होली बुक बाइबल में लिखा हुआ है कि आप इंसानों के लिए ही गॉड ने जानवरों को बनाया है और वो इंसान अपने फायदे के लिए जानवरों का मीट खा सकते हैं। तो बाइबल में भी ये बात क्लियरली मेंशन है कि इंसान अपने फायदे के लिए जानवरों को मार सकते हैं और खा सकते हैं। कुछ वहीं पे लोग बात करते हैं बुद्धिज्म की, तो बुद्धिज्म धर्म में भी ऐसा कोई मेंशन नहीं किया हुआ है कि भाई आपको मीट खाना पाप है या फिर आप मीट नहीं खा सकते। बुद्धिज्म में भी ये बात क्लियरली मेंशन है कि आप कुछ जानवरों का मीट खा सकते हो। सिखिज्म यानी सिख धर्म में भी हम लोग जब देखते हैं तो वहाँ पे भी कोई ये मेंशन नहीं है कि आप मीट नहीं खा सकते हो। वहाँ पे भी मेंशन है कि आप झटका मीट खा सकते हो, मतलब एक बार में जिस जानवर को ज़बह किया गया हो, मतलब एक बार में जिस जानवर को काटा गया हो उस जानवर को आप लोग खा सकते हो। ठीक है, सिर्फ एक ही ऐसा धर्म है जिसमें मीट खाना पूरी तरीके से मना है, वो है जैनिज्म। और जैनिज्म का फॉलोअर भी बहुत ही ज़्यादा कम है इंडिया में। जैनिज्म ही एक ऐसा धर्म है जिसमें मीट खाना पूरे तरीके से मना है वहाँ पे, क्योंकि जैनिज्म जो है बहुत ही ज़्यादा विश्वास करता है कि वायलेंस नहीं होना चाहिए, हिंसा नहीं होना चाहिए। इस वजह से जैनिज्म धर्म में मीट खाना दूर उसके बारे में सोचना भी पाप माना जाता है। तो जैनिज्म ही ऐसा धर्म है जिसमें मीट खाना मना है। तो हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म, सिखिज्म सब में मीट खाने की इजाज़त है। खैर आप लोग ये देखिए, इंडिया में 70% से ज़्यादा आदमी नॉन वेजिटेरियन है, फिर भी इंडिया को वेजिटेरियन कंट्री माना जाता है। क्यों? क्योंकि इंडिया में मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदू का है। तो जब आप लोग देखोगे तो पता चलेगा आप लोगों को कि भाई इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है हिंदूज का, और हिंदूज
यानी जो आजकल के भाषा में लोग सनातनी कहता है, ऐसा कहीं पे मेंशन नहीं है कि भाई उन लोगों को मीट नहीं खाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कुछ बाबा लोग हैं, कुछ ज्ञानी बाबा सब हैं, वो लोग कहते हैं कि मीट हम लोग को नहीं खाना चाहिए। हिंदू धर्म में मीट खाना पाप माना जाता है। लेकिन जब आप मनुस्मृति का किताब पढ़ोगे तो वहाँ के चैप्टर नंबर 5 में साफ साफ लिखा हुआ है कि गॉड ने कुछ जानवरों को बनाया है खाने के लिए और कुछ को खा जाने के लिए। मतलब गॉड ने इंसानों के लिए ही जानवरों को बनाया है और हम लोग उसकी जान लेके मीट खा सकते हैं। तो इस बात की इजाज़त है। हिंदू धर्म में कहीं पे भी नहीं रोका गया है कि आप मीट नहीं खा सकते हो। लेकिन चलिए फिर भी हम लोग मान लेते हैं कि भाई हम लोग के धर्म में इजाज़त है भी, सिर्फ जैनिज्म को छोड़ के। फिर भी अगर हम लोग मीट नहीं खाते हैं तो क्या होगा, नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएगा। तो भाई देखिए, पहला बात, अगर कोई इंसान मीट खा रहा है और वो अचानक मीट खाना छोड़ेगा तो उसके बॉडी से बहुत ही ज़्यादा एनर्जी लॉस होगा, उसको बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होगा और उसके मतलब हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा बात भाई, अगर वेजिटेरियन आप हो फुल्ली तो भाई न्यूट्रिएंट्स लेने में आपको बहुत ही ज़्यादा समस्या हो जाएगा। क्योंकि भाई जो आप न्यूट्रिएंट्स ले रहे हो ना, तो मीट के एक स्मॉल अमाउंट खाने से ही आपको जितना न्यूट्रिएंट्स मिल जाएगा, उतना ही न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए अगर आप वेजिटेरियन में जाओगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में खाना पड़ेगा। या फिर अगर बहुत ही कम उसी हिसाब से आप खाना चाहते हो कि भाई हमको बहुत कम वेजिटेरियन खाना में ही बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिल जाए, तो वो आइटम जो होता है बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है। हम लोगों के कंट्री में बहुत सारा इंसान ऐसा है जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है या फिर गरीब फैमिली से बिलोंग करता है। अगर आप लोग गौर फरमाओगे तो आप लोग देखोगे कि जितने भी अमीर लोग हैं वो लोग वेजिटेरियन को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं एज कम्पेयर टू नॉन वेजिटेरियन। ज़्यादातर जो अमीर लोग होते हैं, जो सुपरस्टार होते हैं, जो फिल्म स्टार होते हैं, वो लोग वेजिटेरियन होते हैं। लेकिन जो मिडिल क्लास फैमिली होते हैं, जो थोड़ा सा गरीब किस्म से बिलोंग करते हैं, वो लोग नॉन वेजिटेरियन अफोर्ड करते हैं। क्योंकि पता है, क्योंकि अगर वेजिटेरियन खाने से आप उतना ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स वैल्यू लेने जाओगे ना, तो या तो आपको वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिलेगा, या फिर अगर चीप अमाउंट में मिलता है, जैसे दाल हो गया बहुत टाइप का, उसमें प्रोटीन काफ़ी अच्छा अमाउंट में मिल जाता है। लेकिन अगर आपको वो लोगे ना तो उसको आपको बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में खाना पड़ेगा, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि भाई कोई इंसान उतना ज़्यादा अमाउंट में दाल पी ले या फिर वो लोग खा ले। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो हम लोगों के मिडिल क्लास फैमिली में या फिर गरीब जो लोग होते हैं, वो लोग नॉनवेज को प्रेफर करते हैं, क्योंकि थोड़े अमाउंट में ही उन लोगों को उतना ज़्यादा बढ़िया सा न्यूट्रिएंट्स मिल जाता है। सारे लोगों का तो ये भी कहना है कि भाई जो प्रोटीन और आप मिनरल्स का बात कर रहे हो, वो भाई हम लोग वेजिटेरियन खाने से भी तो ले सकते हैं ना। बेशक 100% ले सकते हो आप, लेकिन उसको खरीदने में आपको बहुत ज़्यादा प्राइस लग जाएगा। या फिर आप अगर उसको चीप दाम में खरीद रहे हो तो आपको उसको न्यूट्रिएंट्स को लेने के लिए बॉडी में बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में आपको उसको खाना पड़ेगा, जो कि प्रॉब्लम का बात है। दूसरा बात आपको बताते हैं, अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हो, वेज ही प्रेफर करते हो ज़्यादा, आप वेजिटेरियन हो अगर आप वेजिटेरियन खाने से उतना प्रोटीन वगैरह नहीं ले पा रहे हो, तो भाई आपको बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स का बॉडी में कमी मिलेगी। और अगर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें तो उसके हिसाब से हम लोग को हर दिन 60 ग्राम ऑफ प्रोटीन खाना चाहिए। और क्या आप लोग को लगता है कि हम लोगों को ये इंडियन डाइट से मिल जाता है? लेकिन क्या हम लोग ले पाते हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इंडियन डाइट में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, प्रोटीन कम होता है। तो उसी प्रोटीन को जो मिडिल क्लास फैमिली है या फिर जो गरीब फैमिलीज हैं, उसको नॉनवेज से ले लेते हैं। लेकिन जो अमीर इंसान है उनका क्या है भाई, वो लोग तो बहुत सारा चीज़ ऐसा है, सप्लीमेंट भी खा सकते हैं, प्रोटीन शेक भी पी सकते हैं। लेकिन हम लोग के गरीब फैमिली से जो लोग बिलोंग करते हैं या फिर वो लोग जो कि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके लिए तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि भाई वो लोग इतना अफोर्ड कर पाएँ, तो वो लोग नॉनवेज खाते हैं। तो इसलिए नॉनवेज प्रेफर करना ज़्यादा जरूरी है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं भाई जो बचपन से ही नॉनवेज नहीं खाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने धर्म में है, जैसे जैनिज्म एक धर्म हुआ, वहाँ पे मीट खाने का इजाज़त नहीं है। फिर हिंदू धर्म में भी काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कहते हैं नहीं, हिंदू धर्म में मीट खाने की इजाज़त नहीं है तो हम लोग नहीं खाएंगे। तो वो लोग भाई मेंटली ऐसे बन चुके हैं कि भाई हम लोग खाएंगे तो पाप होगा, तो भाई उसका तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। क्योंकि भाई अगर आप किसी चीज़ को एक बार गलत नज़रिए से देख लोगे तो उसको आप गलत नज़रिए से ही ज़िंदगी भर देखोगे। अच्छा, अब हम आपको बता देते हैं कि भाई मीट खाने के फ़ायदे क्या होते हैं। भाई देखो, मीट जब आप खाते हो तो आपको एक अच्छा अमाउंट में प्रोटीन, कैल्शियम, मिनरल वगैरह सब कुछ आपके बॉडी में मिलने लगता है, जिससे आपकी बॉडी की ग्रोथ ज़्यादा होती है। इसलिए तो लोग कहते हैं जो बच्चे होते हैं उनको नॉनवेज खिलाओ, उनको अच्छा डाइट पे रखो, उनको एग्स खिलाओ, उनको मिल्क पिलाओ, ताकि उनका ग्रोथ अच्छा से हो, है कि नहीं। लेकिन अगर वहीं पे कोई बच्चा जो है नॉन वेजिटेरियन नहीं है, वेजिटेरियन है, तो उसको भाई आप जरूरी है कि अच्छा वेजिटेरियन खाना खिलाओ जिसमें ज़्यादा अच्छा से प्रोटीन हो। अगर आप अमीर फैमिली से बिलोंग करते हो तो आप जरूर ऐसा करोगे, लेकिन अगर आप गरीब फैमिली से हो तो भाई ऐसा मुश्किल है, तो जरूरी है उसके लिए उसको नॉनवेज खिलाओ। दूसरा फायदा जो है नॉनवेज खाने से वो है कि भाई आपके बॉडी मास बहुत ज़्यादा जल्दी बनता है, आपका बॉडी बहुत अच्छा
बात ये कि अगर भाई आप मीट नहीं ना खाते हो तो आपके बॉडी में ब्लड वेसल्स में ना प्रॉब्लम हो सकता है। तो भाई इतना मीट खाने के बेनिफिट्स हैं, लेकिन भाई इतना ही अगर बेनिफिट्स हैं तो लोग क्यों कहते हैं कि भाई मीट खाने से इतना ज़्यादा डिजीज हो जाता है बॉडी में, लंग्स डिजीज, हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज, इतना सारा डिजीज आ जाता है। तो देखिए भाई मीट की ना बहुत ही ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि मीट को लेने के लिए ना किसी की जान लेनी पड़ती है, किसी को मारना पड़ता है। तो अगर आप मीट खा लेते हो और मीट को कंज्यूम करने के बाद आप एक ही बिस्तर पे पड़े हुए हो एकदम, उसके बाद आप एक ही बिस्तर पे आप आराम से बैठे हुए हो, कंप्यूटर चला रहे हो, काम कर रहे हो, कोई ज़बरदस्त काम नहीं कर रहे हो, तो भाई बेशक बात है कि आप मीट का तौहीन कर रहे हो, किसी की जान लेके आप भाई मीट खा के आराम से बैठे हो। तो मीट खाने के बाद जरूरी है कि आप कुछ ज़बरदस्त काम करो, कुछ तगड़ा काम करो, कुछ वर्कआउट करो, कुछ मसल्स बनाओ, क्योंकि अगर आप मीट वगैरह खाते हो और अगर आप ऐसे ही पड़े रहोगे ना तो इससे होगा क्या कि भाई आपके बॉडी में ज़्यादा फैट जमा होने लगेगा। और हम आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा फैट ही जो है सारी बीमारियों का जड़ होता है। अगर किसी इंसान का पेट निकल चुका है इसका मतलब है कि उसके बॉडी में बीमारी आने वाला है, आया नहीं भी है तो वो जरूर आएगा। जरूरी है कि मीट खा के आप कुछ, जब आप मीट खा रहे हो तो आप कुछ ज़बरदस्त काम भी करो, ऐसा नहीं कि मीट खा के बैठे हुए हैं। कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि भाई मीट जो लोग खाते हैं ना उनको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होता है। तो हम बता दें भाई ये बिल्कुल गलत है। साइंटिफिक थ्योरी के हिसाब से आवर बॉडी इज बायोलॉजिकली मेड टू डाइजेस्ट मीट, क्योंकि देखिए तो हम लोगों का शरीर जो है मीट को खाने के लिए बना हुआ है, ठीक है। तो मीट को जब खाने के लिए बना हुआ है और अगर आप उसके बाद भी आप नहीं खाते हो तो भाई आपका प्रॉब्लम है। हम लोगों का बॉडी बना ही है मीट खाने के लिए, तो मीट खाना कोई भी गलत बात नहीं है। ना तो हम लोग का हिंदू धर्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म रोकता है मीट खाने से, और ना ही हम लोगों का साइंटिफिक थ्योरीज रोकता है हम लोग को मीट खाने से। इसमें कुछ जो लिबरल किस्म के लोग होते हैं वो कहते हैं कि भाई मीट खाना भाई किसी का जान लेना, कितना बुरा लगता है हम लोग को किसी की जान लेना। भाई कोई बछड़ा जो है चिल्ला रहा है, कोई मुर्गा चिल्ला रहा है और हम लोग उसको मार रहे हैं सिर्फ उसके मीट के लिए, तो ये कितना गलत लगता है। तो भाई देखिए आप कभी जंगल गए हैं? नहीं गए होइएगा, आप टीवी पे तो जरूर देखे होइएगा। जब किसी जंगल में कोई शेर किसी हिरन को मारता है तो कितना बुरा लगता है कि नहीं लगता है कि भाई चलो शेर को मार देते हैं, भाई उस हिरन को बचा लेते हैं। लेकिन क्या ये करना सही है? बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि गॉड ने पूरा लाइफ साइकिल बनाया है इंसान का, पूरा एक फूड चेन बनाया है कि ये जानवर जो है इसको खाएगा, ये जानवर इसको खाएगा और इस जानवर को ये जानवर खाएगा। तो गॉड ने पूरा एक चेन बनाया कि ये जानवर सब एक दूसरे को खाएगा। तो अगर हम लोग उसको रोकें तो इसका मतलब क्या है कि हम नेचर के साथ बगावत कर रहे हैं, और नेचर के साथ बगावत क्या कर रहे हैं? जिस नेचर को गॉड ने बनाया हम लोग उसके साथ बगावत कर रहे हैं। और गॉड के साथ बगावत करने का मतलब क्या है पता है? बर्बाद, डिस्ट्रक्शन। तो भाई नेचर ने हम लोगों को बनाया है कि भाई हम लोग जानवरों को मार सकते हैं और खा सकते हैं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो दया का बात आता है तो भाई हाँ, इंसान के अंदर दया होता है, होना भी चाहिए इंसान के अंदर। लेकिन भाई जो गॉड ने हम लोग को बताया है हम लोग उस पर चलेंगे कि नहीं चलेंगे? अगर आपको बहुत ज़्यादा दया आता है तो मत खाओ। आपको अगर जानवरों पे बहुत ज़्यादा दया आता है, आप लोग अगर एनिमल लवर होता है बिल्कुल मत खाओ। लेकिन जो दूसरे खा रहे हैं उनको गिल्ट फील कराना कि भाई तुम जानवर को मार के खा रहे हो, बहुत गलत बात है, तुमको इसका पाप लगेगा, तुमको इसका सजा भुगतना पड़ेगा, तो ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए इंसान को। आप नहीं खा रहे हो आप मत खाओ। अगर आपको भाई शुगर को डायबिटीज का बीमारी है तो आप आलू नहीं खाओगे ना, आप चीनी नहीं खाओगे ना, दूसरा तो खा सकता है ना। अगर आपको एनिमल से प्यार है, आपको अगर एनिमल लवर हो, आपको नहीं अच्छा लगता कि भाई हम जानवर का जान नहीं लेंगे, तो आप मत लो भाई, दूसरा तो खा सकता है ना, उसको गिल्ट क्यों फील कराते हैं? तो ये कुछ इथिकल इशूज भी होते हैं। सबसे आखिरी और सबसे अंतिम सवाल जो है वो है कि आप किसी की जान कैसे ले सकते हो? आपको किसी की जान लेने का हक किसने दिया? आप वाला जब किसी को जान दे नहीं सकते हो तो आप जान ले कैसे सकते हो? तो भाई देखिए, जान लेना और जान देना ये इंसानों की बस की बात नहीं है, ये काम गॉड का है। जान लेना और जान देना ये काम गॉड का है। पर बात क्या है कि गॉड ने हम लोगों को मारने की किसी को इजाजत दी है या नहीं? तो जब आप हिंदुइज्म की किताबों में देखोगे, इस्लाम में देखोगे, क्रिश्चियनिटी में, बुद्धिज्म में देखोगे, तो गॉड ने कहीं मना नहीं किया है कि भाई आप मीट नहीं खा सकते हो। तो मीट खाने की इजाजत गॉड ने दी है तो हम लोग खा सकते हैं। तो भाई हम लोग जो इंसान हैं, हम लोग जो इंसान है जो हिंदुइज्म को, इस्लाम को, क्रिश्चियनिटी को, बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, तो वो लोग मीट खा सकते हैं क्योंकि गॉड ने उसकी इजाजत दी है। और अगर आप भाई इन सब से ताल्लुक नहीं रखते हो, इससे ताल्लुकात नहीं रखते हो और गॉड में बिलीव नहीं करते तो आप खा ही नहीं सकते हो यार, तो आप नहीं खा सकते हो।
क्योंकि भाई जैसे हम लोग तो इसलिए खा रहे हैं क्योंकि हम लोग को इस बात की इजाजत है, तो हम लोग तो इसलिए खा रहे हैं क्योंकि हम लोग को गॉड ने इस बात की इजाजत दी है कि आप अपने लिए किसी जानवर को मार सकते हो, उसका मीट खा सकते हो, उसको कंज्यूम कर सकते हो। पर अगर आप गॉड में बिलीव ही नहीं करते हो तो आप तो बिल्कुल नहीं खा सकते मीट, क्योंकि भाई जिस इत्तेफाक से आप पैदा हुए हो उसी इत्तेफाक से वो जानवर, बकरी, मुर्गा वगैरह वो भी पैदा हुआ है ना। जिस इत्तेफाक से जितना हक आपको है जीने का उतना हक उसको भी है जीने का। तो जिस हिसाब से आप इस दुनिया में आए हो उसी हिसाब से वो भी आए, तो आप जब आपको कोई नहीं मार रहा है तो आप भी उसको नहीं मार सकते। तो अगर आप गॉड में बिलीव करते हो तो आप मीट खा सकते हो, लेकिन अगर आप गॉड में बिलीव नहीं करते हो तो आप बिल्कुल भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि जितना हक आपको है जीने का उतना ही आप उस जानवर को भी है जीने का ना। वीडियो हम आपको बताना चाहते हैं हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म में बताया गया कि आप मीट खा सकते हो। अब कुछ बाबा लोग हैं जो बताते हैं मीट नहीं खाना, तो भाई हम लोग के किताबों में लिखा गया है कि आप मीट खा सकते हो। तो आप ये मत देखो कि कोई बाबा क्या कर रहा है, आप ये देखो कि आपका होली बुक क्या कर रहा है, क्योंकि आपका हिंदू धर्म का किताब क्या कर रहा है, आपका इस्लाम का कुरान क्या कर रहा है, क्रिश्चियनिटी का बाइबल क्या कर रहा है, आपका बुद्धिज्म का किताब क्या कर रहा है, आपके धर्म के किताबें आपको क्या करें ये वो आप करो। वीडियो थैंक यू वेरी मच। और